तो मुझे खुशी है कि सारे फर्जी एग्जिट पोल धराशायी हो गए। जितना माहौल बनाने की कोशिश की गई थी वो सब झूठा साबित हुआ। इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए है और मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा न तो बहुमत के पास पहुंची है न पहुंचेगी। क्या लगता है सर, शाम होते होते क्या ये रुझान नतीजों में भी परिवर्तन? शाम होते होते नतीजे और बेहतर होंगे। हम 295 के आंकड़े के पास पहुंचेंगे। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं कांग्रेस के मुख्यालय में मौजूद हूं, जहां एक तरफ आज लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ रहे हैं तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय में कुछ ऐसा नज़ारा है, क्योंकि जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उससे निश्चित तौर से ऐसी तस्वीर कांग्रेस के ऑफिस से आनी बनती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन लगाई गई है और चारों तरफ आपको जो है मीडिया और कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके के रुझान है उससे यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आश्वासित है लोग कि इस बार जो है इंडिया की सरकार बन रही है। और शाम होते होते ये जो रुझान आ रहे हैं नतीजों में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा इन लोगों का मानना है। और इसी के चलते यहाँ पर जो है लोगों का आना जाना, बड़े नेताओं का यहाँ पर आना जाना लगातार बना हुआ है। हालांकि आंकड़े कैसे रहेंगे, जो रिजल्ट्स है वो कैसे रहेंगे, ये एक बड़ा अपना सवाल है। फिलहाल जो है यहाँ की स्थिति इस तरीके से, लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। कहीं ना कहीं लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है जो वादे दावे किए गए। तो 401 का तो यहाँ पर एक बड़ी पोल खुलती नजर आ रही है। अगर हम मीडिया का पोल भी देखेंगे तो जो दावे दिखाए गए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की 400 पार यानी एनडीए की 400 पार, वो फिलहाल होता है नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जारी हैं और एक के बाद रुझान आ रहे हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए राज्यसभा एमपी इमरान प्रताप गढ़िया सर, फिलहाल रुझानों में आपकी बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। पहला पीएम को भी बधाई, धन्यवाद। आपने भी इन फर्जी आंकड़ों की और फर्जी एग्जिट पोल की पोल खोली थी, तो मुझे खुशी है कि सारे फर्जी एग्जिट पोल धराशायी हो गए। जितना माहौल बनाने की कोशिश की गई थी वो सब झूठा साबित हुआ। इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए है और मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा न तो बहुमत के पास पहुंची है न पहुंचेगी। क्या लगता है सर, शाम होते होते क्या ये रुझान नतीजों में भी परिवर्तन? शाम होते होते नतीजे और बेहतर होंगे। हम 295 के आंकड़े के पास पहुंचेंगे। इमरान जी, नारा दिया गया था कि इस बार 400 पार और जो विपक्षी दल है वो पूरी तरीके से साफ, खासतौर से कांग्रेस के लिए कहा गया था। अब क्या जवाब देंगे? प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि 400 पार का नारा देने वाले 250 भी क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिस राज्य से, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उस राज्य में भाजपा सिसक रही है। इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए है। ये प्रधानमंत्री जी को तो नैतिक रूप से अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये प्रधानमंत्री जी की नैतिकता की हार है। बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, आसपास सारी सीटें हार रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के नारों की हार है। ये प्रधानमंत्री जी में जो भरोसा देश की मीडिया जताती है उसकी हार है। ये शुरुआती रुझान में जो खुद पीएम मोदी की सीट पर दिख रहा है कि अजय रॉय आगे चल रहे हैं, वो ठीक है। स्मृति ईरानी जी पीछे चल रही हैं, पंडित किशोरी लाल शर्मा जी आगे चल रहे हैं। बधाई आपको, सबको बधाई। बिल्कुल सर, आगे जब पूरी तरीके से नतीजे आ जाएंगे, किस पे क्रेडिट जाएगा? क्या इसके लिए आपका जो मैनिफेस्टो है उसको जो है पूरी तरीके से कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को क्रेडिट जाएगा। किसी एक की जीत नहीं है ये। राहुल गांधी जी ने नेतृत्व किया, लेकिन एक एक कार्यकर्ता जो मतदान स्थल से लेकर के, प्रचार से लेकर मतगणना तक लड़ रहा है, ये उसकी जीत है। नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। हमारा प्रेरणा स्रोत एक व्यक्ति है जिसका नाम राहुल गांधी है, और राहुल गांधी के प्रेरणा स्रोत गांधी हैं, नेहरू हैं, मौलाना आज़ाद हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं। हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे और हमारा एक कार्यकर्ता डटा रहा, डटा हुआ है। तो हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा करते हैं। आप हैं तो हम हैं। आखिरी सवाल लूंगी सर, मीडिया के लिए क्या कहेंगे? तमाम चैनलों ने 400 पार दिखा दिया था और उनकी जो जबान थी वो विपक्षी दल के लिए कुछ अलग थी, लेकिन अब जबान बदल रही है और आंकड़ा भी बदल। अभी सरकार बदल जाएगी तो और बदल जाएगी जबान। मैं देश की मीडिया से कहूंगा, अपने अंदर रीढ़ पैदा करिए और विपक्ष का रोल अदा करिए। हमारी सरकार हो तो हमारी सरकार से भी सवाल पूछिए, क्योंकि कलम का मतलब है, मीडिया का मतलब है सत्ता का अस्थायी विपक्ष। जिस तरह से मीडिया ने चरण चुम्बन किया है पिछले 10 साल में, वो शर्मनाक है। मैं साहित्य का व्यक्ति हूं, इसलिए ज़्यादा पीड़ा मुझे इस बात की है कि इस देश की मीडिया ने जो व्यवहार किया है पिछले 10 साल में, वो आने वाली सदियों में जब कभी इतिहास में लिखा जाएगा तो वो काले अध्याय के तौर पर लिखा जाएगा। आप देखिएगा इस बार। लड्डू के ऑर्डर हो चुके हैं।
हाँ, चारों तरफ लड्डू ही लड्डू है, रसमलाई खिलाएंगे, लड्डू तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। तो ये कांग्रेस के बड़े नेता इमरान प्रतापगढ़ी थे, जो अभी पूरी तरीके से आश्वासित है कि जो रुझान इस समय दिखाए जा रहे हैं, शाम होते होते तक वो रुझान पूरी तरीके से नतीजे में बदल जाएंगे और इस बार सरकार इंडिया गठबंधन में जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।